इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेट के बारे में। हेमी का मतलब है हाफ एंड कॉर्डेट का मतलब है कॉर्ड। मींस दे आर हाफ ऑफ पार्ट कॉर्डेट्स। कॉर्डेट से ये रिजेंबल करते हैं क्योंकि कॉर्ड का क्या मतलब है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है पूरे लाइफ टाइम में कॉर्डेट्स के अंदर। तो हेमिकॉर्डेट भी किसके साथ रिलेट करते हैं, कॉर्डेट्स के साथ। और अगर इनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये मैरीन हैबिटेट में रहते हैं और सॉलिटरी और कलोनियल मतलब कलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं और मोस्टली ट्यूबिकॉलस हैं, ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल, सॉफ्ट एंड इतनी सेंसिटिव होती है। फ्रेजाइल का मतलब क्या है कि इजीली ये डैमेज हो सकती है। तो वर्मी फॉर्म का मतलब होता है कि इसकी जो बॉडी शेप होती है वो वॉर्म लाइक होती है, रिजेम्बलेंस शो करती है वॉर्म्स के साथ। और इनकी जो बॉडी होती है वो अनसिगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी के ऊपर कोई सिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि उनकी बॉडी के ऊपर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सिगमेंट्स प्रेजेंट थे। और इसकी बॉडी बिल्कुल प्लेन होती है, इसके ऊपर कोई सिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते। और बॉडी सिमेट्री की बात की जाए तो प्रीवियस में हमने पढ़ा था रेडियल सिमेट्री कैनोडर्मेटा में, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसकी बॉडी क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। और बायलेटरल का क्या मतलब है कि बॉडी को सेंटर से कट करें तो ये दो प्लेन्स में डिवाइड हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो। एज यू ऑल नो कि एक्टो आउटर लेयर एंड मीजो इनर लेयर एंड एंडो इनर लेयर एंड मीजो मिडल लेयर। उसके बाद इसकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ प्रोबोसिस एंड सेकंड इज़ कॉलर एंड थर्ड वन इज़ ट्रंक। ये प्रोबोसिस पार्ट है और यहाँ पे ये इसका माउथ प्रेजेंट है, और ये वाला छोटा सा जो पार्ट है ये इसका ट्रंक है और कॉलर है। और ये जो ट्रंक पार्ट है ये काफ़ी लॉन्ग पार्ट है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गिल पोर्स मतलब गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू इनकी रिस्पायरेशन होती है। ये वाला जो पार्ट है प्रोबोसिस, ये क्या है, मस्कुलर सिलिएटेड ऑर्गन होता है जो लोकोमोशन में यूज़ करते हैं, और इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट और कलेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स में भी हेल्प करता है। उसके बाद जो बॉडी वॉल होती है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है विद म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसकी एपिडर्मिस पे, और नो डर्मिस। अब नो डर्मिस क्या है कि मतलब इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसके साथ म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं बट डर्मिस नहीं प्रेजेंट। तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस के दरमियान डिफरेंस क्या है कि एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो डर्मिस होती है एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर को क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। और इस पे टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, एंड ये किससे मिलके बनी होती है, फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज से, डर्मिस। और इसके बाद इसकी सीलम की बात की जाए, सीलम कैविटी जो है, सीलम इंट्रोसीलियस जो है वो डिवाइड होती है 3 लेयर्स में फर्दर। उसको क्या कहते हैं, प्रोटोसेल एंड मीजोसेल एंड मेटासेल। उसके बाद जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका, और यू शेप ट्यूब फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद डोर्सो लेटरल फ्रेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू इनका रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे। और उसके बाद ओपन, सिंपल ओपन एंड वेल डिवेल्प्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जब वेल डिवेल्प की बात आए तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हार्ट प्रेजेंट है और उसके साथ 2 वेसल्स निकल रही हैं जिसका नाम क्या है, डोर्सल एंड वेंट्रल। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि डोर्सल पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, उनका है हार्ट, और 2 लॉन्गिट्यूडनल उसकी वेसल्स हैं जिसके अंदर हार्ट से ब्लड जाता है वेसल्स में। फर्स्ट का नेम क्या है, 1 मीडियन डोर्सल एंड 1 मीडियन वेंट्रल। डोर्सल के मतलब कि अपर साइड पे प्रेजेंट होती है, और वेंट्रल का मतलब है कि लोअर साइड, बॉडी के लोअर साइड पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो ग्लैमरुलस ट्यूब्स के थ्रू होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रोबोसिस में, यहाँ पे ग्लैमरुलस प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू इनके एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं, और ये जो ग्लैमरुलस हैं ये कनेक्टेड होती हैं किसके साथ, ब्लड वेसल्स के साथ। इनके नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो कोई वेल डेवलप ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं होता, बट नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस। और यहाँ पे प्लेक्सिस का क्या मतलब है कि क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स।
और उसके बाद जो रिप्रोडक्शन होती है वो मेनली सेक्सुअल होती है। और सेक्सेस क्या होते हैं, यूजुअली सेपरेट होते हैं, मतलब मेल है तो मेल गैमेट्स कंटेन करेगा, फीमेल है तो फीमेल गैमेट्स। गुनेट्स जो है 1 to several पेयर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है किसी किसी में, सेकेंड क्लास है इसकी, उसमें होती है। और बर्डिंग का प्रोसेस होता है, ए सेक्सुअल के प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल बनता है वो अपने पेरेंट्स का बिल्कुल रेप्लिका होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब आउटर साइड पे, और वो सी वाटर्स में होती है। डेवलपमेंट जो इसमें है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है, मतलब लार्वा डेवलपमेंट भी हो सकती है और नहीं भी। और लार्वा डेवलपमेंट होती है तो वो क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा जो है उसको क्या कहते हैं, टोनेरिया, जैसे कि हमने प्रीवियस एकेनोडर्मेटा में पढ़ा था, उसकी लार्वा स्टेज क्या थी, बाइपनेरिया, और इसकी स्टेज है टोनेरिया। और एग्जांपल्स इसमें आती हैं ब्लैनोग्लॉसिस एंड स्केलोग्लॉसिस। एंड इसके बाद अगर इसकी क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें 2 क्लासेस आती हैं। फर्स्ट है एंटीरोन्यूसिटा, एंटीरो का मतलब है गट, एंड न्यूसिटा का मतलब है ब्रीथ। और इसके कॉमनली नेम जो है वो शो करते हैं, अक्रॉन और टंग वॉर्म कहते हैं इनको। ये सॉलिटरी और फ्री स्विमिंग होते हैं, इजीली फ्री इधर उधर मूव करते हैं। और बोरिंग एनिमल्स हैं, अंदर दबे होते हैं मर्ड एंड सैंड वगैरह के। और इनलोंगेट इनकी बॉडी होती है। वर्मीफॉर्म जो बॉडी स्ट्रक्चर है इनका स्नेक लाइक, उन पे स्टॉक नहीं प्रेजेंट होता। और उसके बाद जो इसकी बॉडी है उस वो प्रोबोसिस एंड कॉलर एंड ट्रंक पे डिवाइडेड है। कॉलर जो है उस पे टेंटिकुलेटेड आर्म्स नहीं प्रेजेंट, उन आर्म्स को क्या कहते हैं, लोफ ऑफ पोर। और उसके बाद प्रोबोसिस जो है वो सिलेंड्रिकल एंड ट्रैपिंग होता है, मतलब अभी आपको बताया कि फूड कलेक्शन में हेल्प करता है और लोकोमोशन में भी। और उसके बाद जो स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रेजेंट होती है, माउथ है, एनस जो है ऑपोजिट साइड एंड्स पे प्रेजेंट होती है। और ये फिल्टर फीडिंग है, मतलब माउथ को ओपन करके ये पीसेस ऑफ द फूड इनगल्फ करते हैं, अपने मुंह के अंदर डालते हैं। उसके बाद इसमें नंबरस पेयर ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू इनकी रिस्पायरेशन होती है। 2 पेयर्स ऑफ हेपेटिका कैका प्रेजेंट होते हैं इनके ट्रंक के मिडल में। और हेपेटिका कैका की बात करें तो ये क्या है, ये एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट के दरमियान पे क्या प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, हेप्टिका का। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। और इसके जो सेक्सेस हैं वो भी सेपरेट होते हैं, ग्नेड्स नंबरस फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट जो है विद और विद आउट लार्वा स्टेजेस होती है। और उसके बाद ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती। और इसमें एग्जांपल जो है ब्लैनोग्लॉसिस एंड स्केलोग्लॉसिस एंड प्रोटोग्लॉसिस एंड टाइकोटेरा, फिटाइकोटेरा, डीरा डीरा। उसके बाद टीरोबैंकिया की बात करें तो फीदर एंड ब्रांचियन का मतलब क्या होता है, गिल्स। और ये सेडेंट्री हैं। सेडेंट्री का क्या मतलब होता है कि कोई फिजिकली मूवमेंट नहीं हो रही होती, बट लिटिल बिट ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लाइक जैसे कि ह्यूमन बैठ के वो लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो इसी तरह सोलिटरी एंड कॉलोनियल एंड सीजल फॉर्म में पाए जाते हैं। ट्यूबिकोलिस फॉर्म में भी डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनसाइड पे रहते हैं और ये काइटेनियस ट्यूब्स बनाते हैं, सिक्रेट करते हैं। उसके बाद जो बॉडी इनकी शॉर्ट होती है और स्टॉक जो है अटैचमेंट के लिए इनमें प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस पे क्या है, सिलिएटेड टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सिलरी फीडिंग करंट ऑफ वाटर। और उसके बाद जो कॉलर है, कॉलर पे सिलिएटेड आर्म्स प्रेजेंट हैं जिनको लिफोफोर कहते हैं। और 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होता, या जस्ट 1 पेयर प्रेजेंट होता है। उसकी शेप क्या होती है, यू शेप। यू शेप एलिमेंट्री कैनाल उनमें प्रेजेंट होती है। एनस जो है डोर्सली लेइंग नियर द माउथ प्रेजेंट होती है। और इसके बाद सेपरेट और यूनाइटेड सेक्सेस। सेपरेट और यूनाइटेड का क्या मतलब है, या तो सेपरेट सेपरेट होंगे और यूनाइटेड है हर्माफोर्डाइट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में बहुत गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी। गुनेड्स जो है वो सिंगल या 1 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट या तो है या तो बिल्कुल भी नहीं है। फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज भी प्रेजेंट है। और उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल बनता है और वो टोटली अपने पेरेंट्स का रेप्लिका होता है।